Good morning, class. Today we will do chapter number 2 of book Moments The Adventures of Toto. This chapter is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond needs no introduction to his name. He was a wonderful poet as well as story writer. The story The Adventures of Toto. This story is about the admiration of the grandfather of the narrator and his liking for animals. He bought a baby monkey from a Tonga driver and named it Toto. इस कहानी के अंदर जो ग्रैंडफादर हैं नरेटर के, ही इज़ फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. उन्होंने क्या किया, एक बार एक टोंगा ड्राइवर से एक बेबी मंकी लेके आए और ही पेड हिम ₹5. He wanted Toto because he already possessed a tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel, a goat, but no monkey. With the coming of Toto, his mini zoo transformed into a real zoo. दिस मैन ग्रैंडफादर ही वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. उनको जानवर बहुत अच्छे लगते थे और उन्होंने अपने क्या क्या उन्होंने रखा हुआ था. टॉर्टॉइस रखा हुआ था, पेयर ऑफ रैबिट्स के जोड़ा रखा हुआ था, टेम स्क्विरल, एक उन्होंने गिलहरी रखी हुई थी, अ गोट बकरी, बट नो मोंकी वॉज देयर. इवन ही हैड अ डोंकी विद हिम. उनके पास एक डोंकी भी था लेकिन उनके पास मोंकी कोई नहीं था. ही वॉज फैसिनेटेड टू सी. उनको बहुत अच्छा लगा मोंकी को देख के और उन्होंने सोचा कि भाई उनको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया ग्रैंडफादर को. ही वॉन्टेड टू add it into his small mini zoo. Toto's presence was kept top secret as grandmother did not like animals. Toto was kept in a little closet which opened into the narrator's room. Toto tore off narrator's school blazer. Toto, when kept in the zoo, started troubling other animals. जो यहाँ पर टोटो को पहले ग्रैंड मदर से छुपा के रखा गया, बिकॉज एवरी टाइम जब भी ग्रैंडफादर कोई एनिमल लाते, शी ऑलवेज यूज टू रेज अ क्वेश्चन कि भाई क्यों भी एनिमल्स लेकर आ रहे हो, घर को ख़राब कर रहे हो. उन्होंने क्या किया, इसको छुपा के रखा एक ऐसे क्लोसेट में, और वहाँ का जो नरेटर के रूम के अंदर था वहाँ पर ये जो बेबी मंकी था वो इतना ज़्यादा मिस्चीवियस था. उसने नरेटर के स्कूल ब्लेज़र बिल्कुल फाड़ दिया और जो वॉलपेपर लगा होता है उसने उसको फाड़ दिया. सारा प्लास्टर उसका रिमूव कर दिया जो सीमेंट का होता है वॉल्स के ऊपर से. One day, grandfather had to go to Saharanpur to collect his pension. He took Toto along with him because he was a great problem to be left in the zoo, ट्रबलिंग अदर एनिमल्स. वो उसको अगर छोड़ के जाते तो और एनिमल्स को भी बहुत डिस्टर्ब करता, बिकॉज ही वॉज वेरी मिस्चीवियस. तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा, अब इसको कैसे लेकर रखें, छोड़ के जाएं. सहारनपुर जाना उनके लिए, ग्रैंडफादर के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी. टोटो वॉज ultimately accepted by the family. He was left in the stable to stay along with Nana, the family donkey. Even Nana got fed up of Toto. One day, Toto nearly boiled himself alive by jumping into the large kitchen kettle. और क्या वो एनिमल्स के पास छोड़ा, उन्होंने स्टेबल में उसे एक्सेप्ट कर लिया जब ग्रैंड मदर ने. तो वहाँ पर उसने क्या किया, जो डोंकी को इतना तंग किया उसको एकदम से हे के ऊपर, जहाँ घास के ऊपर ही फेंक दिया. एंड फिर एक दिन उसने गरम कैटल, वो वाटर बॉयल हो रहा था, एकदम अपने आप को जलाने लगा. ही वॉज टू मिस्चीवियस. वन डे टोटो नेली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव. कि गर्म पानी एक कॉर्नर में हो रहा था टू मेक द टी, एंड ही जस्ट सडनली, जैसे वो जंप करता रहता था तो उसके ऊपर जंप करके उसने अपने ऊपर गरम गरम चाय गिराते गिराते बच गया. इट वॉज ग्रैंड मदर हु केम टू हिज रेस्क्यू एंड सेव्ड हिम. सब वहाँ पे एक बारी इट वॉज कि ग्रैंड मदर बाई चांस शी रीच देयर एंड शी सेव्ड होम टोटो.
As days passed by, Toto's mischievous activities were more and more. Therefore, ultimately, grandfather sold back Toto to the Tonga driver, giving him now how much? Again, giving again a more money to him. And what happened? At last, there was a sigh of relief. फिर क्या हुआ? टोटो को लेके जब आए थे तब भी पैसे दे के लेकर आए थे, जब उसको देने गए थे टोंगा ड्राइवर को फिर अपनी तरफ से पैसे दे के, और वो वहाँ पर उन्होंने क्या किया और उसको रिटर्न करा, और उसके बाद देयर वॉज अ साई ऑफ रिलीफ. आई एम हियर द चैप्टर इज ओवर.